कौतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। श्री रामचंद्र जी के परम प्रिय भक्त और अतुल बल के धाम और सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले के लिए अग्नि रूप और ज्ञानियों में अग्रगण्य सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे ज्ञानियों में सबसे आगे और संपूर्ण गुणों के समुद्र, संपूर्ण गुणों के धाम निधान और वानरों के स्वामी श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त और पवन जी के पुत्र श्री हनुमान जी को मैं बारंबार नमन करता हूँ कि प्रभु श्री हनुमान जी सभी भक्तों के मन की इच्छा को जल्द से जल्द पूर्ण करें, उनकी हर मनोकामना को आप पूर्ण करें। हे हनुमान जी, आपके लिए इस संसार में कोई ऐसा काम नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता, इसलिए आप सभी भक्तों के कष्ट को हर लें और सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करें। अब मैं आप सभी भक्तगण को, सभी श्रोता सज्जन को वहाँ ले चलता हूँ जहाँ अब श्री रामचंद्र जी और जनक जी, लक्ष्मण जी हैं। और यहाँ जनक जी भेजे हैं दूत अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के पिता महाराजा दशरथ जी के पास। वहाँ दशरथ जी जनक जी के दूतों से बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे दोनों पुत्र किशोरावस्था के हैं, राम और लक्ष्मण। हे भैया दूत, आपने उनको अच्छी तरह से देखा है। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजो साची सुधि पाई। दूत से महाराज दशरथ जी कह रहे हैं, हे भैया दूत, जिस दिन से हमारे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र जी लेकर गए हैं, उस दिन के बाद मुझे आज तक हमारे पुत्र श्री राम और लक्ष्मण के बारे में कोई समाचार नहीं मिला है। अब आप आए हैं तभी आपके द्वारा ही मुझे खबर मिली है। कहूँ विदेह कबन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्कान। बोल रहे हैं भैया दूत, आपने ही आज ही सच्चा खबर मैं पाया हूँ, आपके द्वारा सच्ची खबर आज ही मिली है मुझे। अब कहो तो महाराज जनक जी, जनकपुर के राजा महाराज जनक जी श्री राम और लक्ष्मण को कैसे पहचान लिए? ये प्रिय प्रेम भरे वचन को सुनकर दूत जनकपुर से जो गए हैं महाराजा
जनक जी के द्वारा जो दूत भेजे गए हैं महाराज दशरथ जी के पास समाचार सुनाने के लिए कि आपके पुत्र श्री राम ने जनक जी के लाज को बचा लिए, धनुष से जग सफल हो गया, धनुष टूट गया श्री राम के हाथों और श्री रामचंद्र जी का शादी विवाह अब जानकी जी के साथ होगा, ये खबर सुनाने के लिए गए हैं। तो महाराज दशरथ जी पूछ रहे हैं दूत से, हे दूत भाई ये बतलाइए कि जनक जी मेरे राम और लक्ष्मण को कैसे पहचाना। ये बात जब दशरथ जी बोल रहे हैं बड़े प्रेम के साथ, तो दशरथ जी के बातों को सुनकर, उनकी मीठी आवाज़ को सुनकर दूत मुस्कुरा रहे हैं। सुनहु महीपति मुकुटमणि तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभीषण दो। तब दूत महाराज दशरथ जी के बात को सुनकर कह रहे हैं, सुनहु महीपति मुकुटमणि तुम सम धन्य न को। दूत कह रहे हैं, हे राजा मुकुटमणि सुनिए, आपके समान इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। सुनहु महीपति मुकुटमणि तुम सम धन्य न को, आपके जैसा धन्य किस्मत वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो, आपके जैसा धन्य कोई नहीं है जिनके राम और लक्ष्मण के जैसा पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं, राम और लक्ष्मण, और वे ही आपके पुत्र हैं। तो आपसे बड़ा धन्यवान, आपसे बड़ा किस्मत वाला, आपके जैसा खुश किस्मत इस ब्रह्मांड में और कौन हो सकता है। दूत बोल रहे हैं महाराज दशरथ जी को, पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। बोल रहे हैं दूत कि हे महाराज, राजाओं के राजा दशरथ जी, आपके पुत्र राम और लक्ष्मण पूछने योग्य ही नहीं हैं, उनके बारे में कुछ पूछिए ही मत। वे राम और लक्ष्मण पुरुष शेर तीनों लोक के प्रकाश स्वरूप हैं, तीनों लोकों को प्रकाश करने वाले हैं, तीनों लोकों को आनंदित करने वाले हैं। जिनके जस पर ताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिनके जस के आगे श्री राम और लक्ष्मण जो आपके पुत्र हैं, उनके जस के आगे शशि यानी चंद्रमा मलिन हो जाता है, और जिनके प्रताप के आगे सूर्य बिल्कुल ठंडा शीतल लगता है, वही आपके दोनों राम और लक्ष्मण हैं। जिनके जस के आगे चंद्रमा मलिन और जिनके प्रताप के आगे
सूर्य बिल्कुल शीतल हो जाते हैं। वही आपके पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। तिन कह कहिए नाथ के में चिन्ह, देखिए रवि के दीप कर लेन। हे महाराज दशरथ जी, दूत बोल रहे हैं, हे महाराज दशरथ जी, हे नाथ, उनके लिए, राम और लक्ष्मण के लिए आप पूछते हैं, कहते हैं कि उन्हें महाराज दशरथ जी कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है क्या? सूर्य खुद ब खुद पहचान में आ जाते हैं। उसी प्रकार से आपके पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। ये आपका पूछना गलत है कि राजा जनक जी उन्हें कैसे पहचान गए। सूर्य को कौन नहीं पहचानता। सिय स्वयंवर भूप का समिटे सुभट एक ते का। दूत कह रहे हैं महाराज दशरथ जी से कि सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा इकट्ठा हुए थे, एकत्रित हुए थे उस धनुष को तोड़ने के लिए। एक से एक वीर, एक से बढ़कर एक योद्धा उस स्वयंवर में आए हुए थे, लेकिन महादेव का धनुष किसी से हिला भी नहीं। शंभु सरासनु काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। हे राजाओं के शिरोमणि महाराज दशरथ जी, सुनिए, वहाँ माता सीता के स्वयंवर में अनेकों राजा प्रकट हुए, लेकिन महादेव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर योद्धा हार गए। हारे सकल वीर बरियारा, शंभु सरासनु काहू नटारा। किसी ने भोलेनाथ के धनुष को नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीन लोक मह जे भट मानी, सब कै सकति शंभु धान भान। तीनों लोकों में महाराज जनक जी के द्वारा भेजा हुआ दूत के साथ महाराज दशरथ जी का वार्तालाप हो रहा है। महाराज जनक जी के द्वारा भेजा हुआ दूत महाराज दशरथ जी से कह रहे हैं राम और लक्ष्मण के बारे में। जब महाराज दशरथ जी ने उनसे पूछा तो राम और लक्ष्मण जी के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि तीनों लोक में, तीन लोक मह जे भट माने, तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे राजा, सबके सकति शंभु धानु भाने, जो भी अपने आप में अभिमान रखते थे बलवान का, वीर का, योद्धा का, तो भोलेनाथ के धनुष ने
सबकी शक्ति को तोड़ दिया। सबको अपना अपना औकात मालूम हो गया, किसमें कितनी शक्ति है। ये भोलेनाथ के धनुष ने दिखा दिया। सकई उठाई सरासुर मेरू, सोहि हार गायौ कर फेरु। जो बानासुर सुमेरु पर्वत को भी उठा सकता था, वह भी अपने हृदय में हार कर भोलेनाथ के धनुष का परिक्रमा करके चला गया। सुमेरु पर्वत को उठा सकता था, लेकिन उस धनुष को हिला भी नहीं सका। अपने मन में, अपने हृदय में हार मानकर और धनुष का परिक्रमा करके चला गया। जय कौतुक शिव शैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। दूत कह रहे हैं महाराज दशरथ जी से, श्री रामचंद्र जी के पिताश्री से कह रहे हैं दूत जनक जी के कि बानासुर के जैसा वीर जो सुमेरु पर्वत भी उठा सकता था, वो भी हार मान गया, उस धनुष को हिला तक नहीं सका और परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल खेल से ही कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वह रावण, जिसने खेल खेल में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वह रावण भी उस धनुष यज्ञ की सभा में पराजय हो गया, पराजित हो गया, पराजय को प्राप्त किया। ऐसे ऐसे वीर उस धनुष को तोड़ने के लिए आए थे, जो सुमेरु पर्वत को उठा सकते थे, बानासुर। ऐसे ऐसे योद्धा जो खेल खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिए थे, रावण, वो भी धनुष यज्ञ में महादेव जी के हर को दंड धनुष को हिला नहीं सके, हार गए। महादेव जी के धनुष का नाम हर को दंड है, जो धनुष यज्ञ में रखा हुआ है। उसी महादेव जी के भोलेनाथ के हर को दंड धनुष के बारे में ही जनक जी घोषणा कर चुके कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह करूँगा। और उस धनुष को, हर को दंड धनुष को, महादेव के धनुष को रावण के जैसा योद्धा जो कैलाश पर्वत खेल खेल में उठा लिया, वो भी नहीं हिला सका। और जो बानासुर के जैसा वीर सुमेरु पर्वत को भी उठा सकता था, वो भी नहीं हिला सका। दूत, जनक जी के द्वारा भेजे हुए दूत महाराज दशरथ जी को उस धनुष यज्ञ की कथा सुना रहे हैं, कैसे कैसे वीर वहाँ पहुँचे थे। तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिय महामहिपाल, भंजउ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। जिस बाण को रावण बानासुर के जैसा वीर भी नहीं हिला सका, हे महाराज
दशरथ जी, राजाओं के राजा, हे महाराज दशरथ जी सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए और रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही किसी प्रयास के, बिना ही परिश्रम के महादेव जी के धनुष हार को, दंड को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। आपके पुत्र का कारनामा मैं बता रहा हूँ। आपके पुत्र कैसे हैं, उनके गुण के बारे में मैं बता रहा हूँ। और आप पूछ रहे हैं जनक जी हमारे पुत्र को कैसे पहचान गए, तो उन्हें कौन नहीं पहचान सकता। वे तीनों लोक को उजागर करने वाले हैं। इसीलिए आपको मैं उनके विषय में थोड़ा सा वर्णन करके परिचय दे रहा हूँ आपके पुत्र के बारे में। जय जय श्री राम। इससे आगे की कथा मैं अगली प्रसंग में आप सभी संतों को सुनाऊंगा। आप कथा में बने रहें। सभी संतगणों को मेरा सादर पूर्वक जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।